नमस्कार, माइंड योर रूट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात शाहजहांपुर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 27। शाहजहांपुर जो है वो वीरों की धरती रही है, क्रांतिकारियों के अगुआ जो लोग हैं उनकी धरती रही है। शाहजहांपुर को शहीदों की धरती कहा जाता है। एक तरफ ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों की जन्मस्थली रही है, तो दूसरी तरफ भारत छोड़ो आंदोलन और काकोरी कांड जैसे बड़े आंदोलनों की, बड़े स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों के जो वीर लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जो शहीद हुए, उनका रक्त यहाँ की धरती में समाहित है। काकोरी कांड के जो मुखिया थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने काकोरी कांड का जो ख्याल था, जो काकोरी कांड का आइडिया था, वो यहीं से उनके दिमाग में आया था। अक्सर अपनी यात्राओं के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ये देखा करते थे कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर अधिकारी जो हैं वो उस ट्रेन के गार्ड को एक थैला दिया करते थे जिसमें धन भरा होता था, और वो गार्ड वो थैला लखनऊ में उसके उत्तरदायी लोगों तक उसको पहुंचाने का काम किया करता था। इसी को देख करके राम प्रसाद बिस्मिल के मन में काकोरी कांड के आइडिया का जो काकोरी कांड का आइडिया था वो उनके दिमाग में उसने जन्म लिया था। काकोरी का कांड हुआ, फिर बाद में इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को अलग अलग फांसी दी गई। इनका जो राम प्रसाद बिस्मिल का जो स्मारक है वो बना हुआ है, अशफाक उल्लाह खां का मज़ार बना हुआ है। साथ ही एक दूसरी मज़ार भी वहाँ बनी हुई है जो वहाँ के लोग जिसको पवित्र स्थली के तौर पर मानते हैं। वो मज़ार है अहमदुल्ला शाह की। अहमदुल्ला शाह जो थे वो जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की शुरुआत हुई थी तो शाहजहांपुर में उसके अगुआ बने। अंग्रेजी अधिकारियों ने उसके बाद जो अहमद उल्लाह थे उनका सर कटवा लिया और सबसे ऊंची जगह कोतवाली के ऊपर उनके सर को लटका दिया गया। मकसद था लोगों में डर पैदा करना। उस सर को इसलिए लटकाया गया जिससे लोग उसे देखें और खौफ खाएं। हालांकि हुआ इसका ठीक उल्टा। जब वहाँ के लोगों में इस घटना के बाद नाराज़गी भर गई, नाराज़गी का परिणाम ये निकला कि वहाँ के लोगों ने एक चर्च को उस वक्त आग के हवाले कर दिया। वो घंटाघर रोड पे चर्च है, उसमें एक समय पे कोई उत्सव चल रहा था जिसमें अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार मौजूद थे। लोगों ने उस चर्च में आग लगा दी, जिसके बाद तमाम अधिकारी जो थे वहाँ से भाग करके और नवाब कोठी में गए छुपने के लिए। जब लोगों को, उस भीड़ को जब ये जानकारी हुई तो लोगों ने उस नवाब कोठी को भी आग लगा दी, जिसमें करीब 15 अंग्रेज अधिकारी जल करके मर गए थे। उस कोठी को जली कोठी का नाम दिया गया और आज भी वो जली कोठी वहाँ पर मौजूद है। इतिहास से आगे बढ़ते हैं। अगर वर्तमान ओडीओपी की बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी बात की जाए तो यहाँ जरदोजी का काम बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। जरदोजी की जो कढ़ाई होती है वो राजसी परिधानों को तैयार करने के लिए उसका इस्तेमाल होता था, जिसमें सोने और चांदी के तारों से तमाम वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती थी। अब जो है वहाँ पर सूट, साड़ी, जूते चप्पल से लेकर के बैग और गाउन इत्यादि बनाने का काम भी हो रहा है। राजनीति की बात करें तो इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुआवा, शाहजहांपुर और ददरौला। जो जलालाबाद की विधानसभा सीट है वो 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 1962 में इस सीट पर लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत मिली। यहाँ से 2 बार प्रेम कृष्ण खन्ना चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। तो उसके बाद फिर जो 1962 और 1967 में प्रेम कृष्ण खन्ना पहुँचे, फिर 1971 में जितेंद्र प्रसाद, जिनको बाबा साहब के नाम से लोग जानते थे, वो वहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। पर 1977 में जब पूरे देश में कांग्रेस के विरोध और सत्ता के विरोध की लहर चली तो इस सीट पर भी उसका स्पष्ट असर हुआ और तब जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और ये सीट जो है वो जनता पार्टी के खाते में चली गई। हालांकि 1980 में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार वापसी की। जितेंद्र प्रसाद एक बार फिर यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए और बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। 84 में वो फिर से चुनाव जीत कर गए और यहाँ से इस सीट से संसद पहुँचे थे। 1989 में जब राम मंदिर आंदोलन का सूत्रपात शुरू हो चुका था, उसका एक असर यहाँ भी पड़ा। 1989 में इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और फिर 1991 में भी ये सीट 2 बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही। सत्यपाल सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। 1996 में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, फिर 1998 में भाजपा, तो 1999 में एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर जितेंद्र प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे।
साल 2001 में जितेंद्र प्रसाद के निधन के बाद उनके बेटे जतिन प्रसाद को चुनाव में उतारा गया। जतिन प्रसाद ये चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर साल 2004 में दोबारा वो इसी सीट से चुनाव जीते और संसद पहुंचे थे। इसके बाद साल 2008 में सीट का परिसीमन हो गया और जतिन प्रसाद जो है वो धौरहरा की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने चले गए और 2009 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ। मिथिलेश कुमार यहाँ से चुनाव जीते, सांसद हुए। फिर 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। कृष्णा राज यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंची। फिर केंद्र की सरकार में राज्य मंत्री बनाई गई और साल 2019 में फिर से सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, पर तब सांसद बदल चुका है। अरुण कुमार सागर वहाँ से वर्तमान समय में सांसद हैं। इस सीट की जो सबसे बड़ी खासियत है, साल 1991 के बाद से इस सीट ने जिसे एक बार चुनाव जिताया उसे दोबारा चुनाव जीतने का अवसर नहीं दिया, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। केवल जितेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे सांसद रहे हैं जो यहाँ से लगातार 2 चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। उनके बाद उनके बेटे जतिन प्रसाद गए थे, चूँकि जतिन प्रसाद एक बार उपचुनाव में आए थे और फिर उसके बाद चुनाव से इस तरीके से 2 बार। और 2008 में इसका परिसीमन बदल गया। तमाम जो राजनीतिक समीकरण थे, जो जाति समीकरण थे, वो सारी चीज़ें यहाँ की बदल गईं और यही कारण था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 के अपने सिटिंग सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री, उसके बावजूद भी कृष्णा राज का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था और अरुण सागर को चुनावी मैदान में उतारा गया था। प्रभावी नेताओं की बात करें तो अरुण सागर वर्तमान में सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी में साल 2015 में ही ये आए थे, उसके पहले ये बसपा में थे। साल 2006 में बसपा के शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। बसपा के कोर वोटर्स के बीच इनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण साल 2009 में इनको बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। फिर बाद में इनकी वापसी हुई। 2012 में पुलवामा से ये चुनाव लड़े पर चुनाव हार गए। इस चुनाव में हारने से ज़्यादा चर्चा इनके जो हार का अंतर था उस पर हुई थी। करीब 50,000 से ज़्यादा वोटों से ये चुनाव हारे थे, जिसको देख करके पार्टी भी उस समय हिल गई थी। साल 2015 में ये फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में उस क्षेत्र में कोई बड़ा दलित नेता नहीं था जिसको, जो दलित वोटर्स थे उनको समेटने के लिए इनको साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने शाहजहांपुर का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। साल 2019 में इनको चुनाव लड़ाया गया और ये वर्तमान समय में सांसद हैं। इसके बाद नाम आता है कृष्णा राज का, जो 1996 और 2007 में वो मोहम्मदी की विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। 2014 में 16वीं लोकसभा की सदस्य रहीं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती। केंद्र की सरकार में इनको राज्य मंत्री बनाया गया। महिला और बाल कल्याण जैसे मंत्रालय का इन्होंने जिम्मा संभाला। हालांकि इसके बावजूद जो इस सीट की परिपाटी है उसको देखते हुए 2019 में इनका टिकट कट गया था। इनकी भी एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है उस क्षेत्र के वोटर्स पर। इसके बाद नाम आता है मिथिलेश कुमार का। 12 अगस्त 1972 को शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। साल 2002 में इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई जब ये पुआया की विधानसभा सीट से विधानसभा के सदस्य हुए थे। निर्दल चुनाव लड़ करके ये विधायक बने थे। साल 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, पर जो है और साल 2009 में ये सपा ने इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, फिर ये सांसद हो गए। उसके बाद इनकी जो सीट खाली हुई वहाँ इनकी पत्नी शकुंतला देवी को चुनाव लड़ाया गया, वो विधायक बनी। साल 2014 में जब चुनाव लड़ करके सांसद हो गए, फिर 2019 में 2014 का चुनाव ये लड़े पर मोदी लहर में ये हार गए और फिर 2019 में सीट सपा और बसपा गठबंधन में चली गई। तो उस समय इनके लिए कहा जाता है कि ये बसपा से टिकट के बहुत जुगत में लगे थे। लगभग 6 करोड़ में इन्होंने बसपा के साथ टिकट की डील की और तमाम इस तरीके की कई सारी चीज़ें चलती हैं। फिर इसके बाद में एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया था, स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो जिसमें इनके पैसे की लेन देन की बात को सुनाई दी गई थी। बाद में इन्होंने इस वीडियो को फर्जी कहते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बहरहाल इसके बाद इस सीट पर कुछ और नेताओं के नाम आते हैं। उमेद सिंह कश्यप का नाम लिया जाता है, जो बेंडेट क्वीन फूलन देवी के पति हैं। कांग्रेस ने इनको 2009 में अपना उम्मीदवार बनाया था, पर तब ये चुनाव जीत नहीं पाए थे। फिर बसपा ने इनको साल 2014 में अपना उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव भी ये हार गए थे। लेकिन एक जाति विशेष और वर्ग विशेष के होने के कारण इनका एक उस जाति में कुछ पकड़ इनकी मानी जाती है। अमरचंद जौहर का नाम आता है, बसपा के नेता हैं। गठबंधन में इनको 2019 में चुनाव लड़ने का मौका मिला। ब्रह्मस्वरूप सागर का नाम आता है, जो बरेली के रहने वाले हैं। सपा बसपा कांग्रेस सब में रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के एक ज़माने में बेहद करीबी माने जाते थे। इन जो लोकसभा के चुनाव में जो नेता पार्टिसिपेट करते हैं, जो नेता चुनाव लड़ते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा इस सीट पर सबसे मजबूत नेता के तौर पर, सबसे प्रभावी नेता के तौर पर सुरेश खन्ना का नाम आता है।
6 मई 1953 को शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। खत्री समुदाय से आते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई की और फिर राजनीति की शुरुआत हो गई। साल 1989 में ये शाहजहांपुर की विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे और तब से लेकर के लगातार 8 बार ये विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बीच साल 2004 में इनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का भी उम्मीदवार बनाया था, पर ये चुनाव वो हार गए थे। वर्तमान समय में विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसमें ये कैबिनेट मंत्री हैं और दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अहम मंत्रियों में इनकी गिनती होती है। बेहद साफ सुथरी छवि के नेता हैं। RSS और भारतीय जनता पार्टी दोनों में इनका जो संतुलन है वो बहुत मतलब इन्होंने जो इनका बराबरी की पहुंच रखते हैं। ये RSS से भी इनके बहुत अच्छे संबंध हैं और भाजपा संगठन से भी बहुत अच्छे संबंध इनके रहे। साथ ही साथ जो क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए बहुत सुलभ नेता के तौर पर माने जाते हैं और यही कारण है कि लगातार इनको 8 बार जीत मिली। इस क्षेत्र में जब समीकरणों की बात की जाए, लगभग 19 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर, जिसमें 11 लाख के आसपास पुरुषों की संख्या और 8 लाख के आसपास महिलाओं की संख्या है। जातिगत जो आधार है, जातियों की बात इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। उसका शायद ये कारण है, जो जाति फैक्टर यहाँ पर कभी प्रभावी नहीं हो पाया। इसी का ये नतीजा है कि यहाँ ना तो कोई नेता यहाँ के लोगों को जातीय बंधन में बांध पाया और ना ही कोई ऐसा दल हुआ जो यहाँ के लोगों को जातिगत आधार पर एक साथ जोड़ पाए। और शायद यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से दोबारा किसी को यहाँ जीतने का मौका नहीं मिला। यहाँ का जीत और हार का पैमाना केवल काम और काम ही रहा है। बहरहाल ये बात शाहजहांपुर लोकसभा सीट की हो गई। उत्तर प्रदेश की जो दूसरी लोकसभा सीटें हैं उसके नेता और उसके जो राजनीतिक इतिहास है उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।